था, अंदाजा नहीं था कि ये परिवार और डेलकर परिवार जो सामने मेरे पूरे बैठा हुआ डेलकर परिवार है, शिवसेना परिवार है, उनकी आवाज में कितनी ताकत है, उनकी आवाज में कितनी शक्ति है। यही शक्ति अभी नवरात्रि तो होगी गई, लेकिन जो महिला शक्ति मुझे यहाँ देख रहे हैं, शायद महिला ही ज्यादा है यहाँ, 60% से ज्यादा महिला है। हाथ जरा ऊपर करके दिखाइए। नवरात्रि होके गई है, सरस्वती माँ तो होती है, दुर्गा माँ भी होती है, लक्ष्मी माँ होती है। अगर ये तीनों महिला शक्ति दिल्ली में जाए तो सोचो क्या कर सकते हैं हम सिलवासा के लिए। अभिनव जी, आपने जो कहा कि हम न्याय जीतने के लिए ये सब लड़ाई कर रहे हैं, सेवा करने के लिए है, सेवा भाव से कर रहे हैं, न्याय भाव से कर रहे हैं, मैं आपको आश्वासित करने आया हूं जो SIT की इन्वेस्टिगेशन है वो सही मायने में आगे चल रही है। सेना का तो इतिहास ही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो, जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस गली में हो, जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, अगर अन्याय कोई करने आए तो फिर अपनी भी तलवार हम आगे लेके चलते हैं। और ये तलवार सिर्फ एक ही है। आज के महीने में तलवार जो होती है वो अपनी वोट होती है, बैलेट बॉक्स होते हैं, और इसलिए मेरी बाजू में मेरी तलवार खड़ी है। ये जो बैट्समैन है यहाँ, सभी को पता है चुनाव कब है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को चुनाव है। चिन्ह क्या है? बैट्समैन। और ये बैट्समैन अपना 6 मारने वाला है। MSD, सबको तो पता है MSD कौन है। देश के लिए MSD शायद महेंद्र सिंह धोनी होगी, लेकिन यहां MSD कौन है? यहां MSD कौन है? मोहन डेलकर साहब। और उनकी स्मृति में, उनकी यादों में, उन्होंने जो अभी तक श्रम किए हैं, कठिनाई से लड़े हैं, आपके लिए लड़े हैं, यहाँ जो भी किया है। मैं सोच रहा था, मैं जब भी पूछ रहा था अभिनव जी से कि यहाँ डेलकर साहब ने 7 बार जो जीता है, 9 बार तो लड़े हैं, 7 बार तो जीते हैं, दिल्ली में आवाज बुलंद की है। हर बार उन्होंने इस प्रदेश के लिए, इस यूनियन टेरिटरी के लिए, ये सारे जो नागरिक मेरे सामने बैठे हैं, जनता के लिए जो अपना परिवार समझते थे, कुछ ना कुछ करते आए हैं। और यही लड़ाई अभी आगे लेके जानी है। तानाशाही को मोड़ना है और आगे लेके जाना है। लोकशाही क्या है, लोकशाही क्या है, ये जनता को दिखाना है। यही ताकत मैं सोचता हूं कि जब शिवसेना की ताकत, डेलकर परिवार की ताकत, अभी मैं तो ये अलग अलग समझता ही नहीं है, तो साथ में आए हैं। जब दिल्ली में आवाज बुलंद होगी तब सोचे क्या हो सकता है। चमत्कार जो बन सकता है वो यहीं से शुरुआत होगी। और दिल्ली में आवाज बुलंद करने के लिए तो हमारे मैनेजर और कोच तो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे मैनेजर साहब अनिल देसाई जी हैं और कोच संजय राउत जी है। बैट्समैन के लिए तो तैयार है ही। अगर आप कोई भी पत्रकार से पूछे, दिल्ली में फोन करके पूछे कि ये जो चुनाव होने से पहले जो भी पार्लियामेंट के सत्र हुए हैं, सांसद के सत्र हुए, तभी अगर दिल्ली को किसी ने हिलाया है तो एक ही नाम आगे आएगा, वो संजय राउत साहब का है। मुझे लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जीत तो तय है, अपनी जीत है, लेकिन मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि 30 अक्टूबर की तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं है, सर्वसाधारण चुनाव नहीं है। उपचुनाव तो है ही, लेकिन क्यों उपचुनाव होने लगा, ये तानाशाही कैसे है और कैसे मोड़नी है हमें ये तानाशाही, वो भी अपने मनों में सोचना चाहिए। अगर किसी सांसद को ये तानाशाही ज्यादा लगती है तो मेरे जो यहाँ नागरिक भाई बहन है उनको कितनी हो सकती है। और आज हिम्मत दिखा के, ताकत दिखा के जो कलाबेन जी अपने साथ खड़ी रह रही है, अपने चुनाव के लिए खड़ी रह रही है, आप उनके साथ खड़े रहोगे कि नहीं? आप उनके साथ हो कि नहीं? आपकी ताकत उनके साथ होगी कि नहीं? तारीख कौन सी, चिन्ह क्या, जो बटन नंबर 4। ये तो तैयारी तो पूरी हुई है। तो फिर मैं आपको और ही कहूंगा कि ये जो दादरा नगर हवेली है, सिलवासा है। अभिनव जी, जैसे हमने कार में अभी बातचीत कर रहे थे कि यहाँ काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, काफी सारे उद्योग आ रहे हैं, और
उद्योग तभी आते हैं जब यहाँ के नेतागण उद्योगों को खींच के लाते हैं। आपके पिताजी ने, परम पूज्य पिताजी ने जो आपके पिछले 7 टर्म में जो काम किया है, इसलिए सारे इंडस्ट्रीज यहाँ आते हैं और यहाँ बसते हैं। लेकिन इसी को आगे बढ़ाना है, यहाँ इंडस्ट्रीज लाने हैं, रोजगार लाने हैं। जो यहाँ सारे युवा हैं, यहाँ सारी महिला हैं, उनको भी उनके हाथों के भी रोजगार देना है। यहाँ जो इंडस्ट्रीज है, सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमारे मुंबई में बसे हुए, और ये नाता, ये रिश्ता जो है कि घर उनका वहाँ है, इंडस्ट्री यहाँ है, अगर ये आगे लेके जाना है तो जैसे मैंने कहा कि नेतागण यहाँ पे उपस्थित माननीय संजय भाई राउत जी हमारे बीच आए, युवा नेता हमारे माननीय आदित्य ठाकरे जी, अनिल भाई देसाई जी, आप सभी का स्वागत है प्रदेश में। અહીં उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, समय कम है, अभिनव ने बताया है, आज हमारे प्रदेश में न चाहते हुए भी ये दूसरा इलेक्शन आया है। सर के बिना हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे सर ने प्रदेश के लिए जो बलिदान दिया है, वो सोच के ये 2-3 दिन बचे हैं, काम करना है। आज हमारे प्रदेश की अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। जो हमारे सर 35 साल तक ये प्रदेश को बनाने के लिए जो मेहनत, लड़ाई जो भी की है, आज प्रदेश को ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहां देश में कहीं पहचाना नहीं जाता था। ये प्रदेश को मेहनत कर करके प्रदेश को अच्छा बनाया, स्वच्छ सुंदर भाईचारा के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया। ये लड़ाई हमारी प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। सभी को पता है आज प्रदेश में स्थिति क्या है। जो आज विकास की बातें कर रहे हैं, जो अभिनव ने बताया, दिल्ली से आते हैं, सब लोग आते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां हमारे प्रदेश की कैसी है, आज कभी किसी ने नहीं सोचा। यही केंद्र सरकार का वहां से रखा गया प्रशासक, जिसने काम के लिए रखा था, वही प्रशासक ने आज प्रदेश की हालत ये कर दी। हमारे प्रदेश के लोगों को एक रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। समस्या ज्यादा है, इसमें हमारे हर विभाग के कर्मचारियों की समस्या है, हक लड़ाई की समस्या है, जहां रास्ता, पानी, लाइट से लेके सब इतनी समस्या है कि हम शायद जो 89 में जो हमारा दादरा नगर हवेली था, वहीं आके वहां वापस रुक गया। हमारे सर 35 साल तक लड़े, लोगों के लिए लड़े। आखिर में जब प्रदेश की बात आई 2019 में, आपने अपक्ष से जिताया। जिताने के बाद जो प्रदेश की हालत थी, वो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए प्रशासन के सामने, केंद्र सरकार के सामने रजूआत की गई। इसमें सभी को मैंने बताया वैसा कि जहां जो प्रदेश की समस्या थी, दिल्ली से स्कीम आती थी, लेकिन प्रदेश में जहां जमीन लेवल पे कोई स्कीम लागू नहीं थी, भ्रष्टाचार ज्यादा था, घोटाले ज्यादा थे, अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था। वो प्रदेश के लोगों की लड़ाई थी, वो हमारे हक की लड़ाई थी। और जो हक और प्रदेश की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे सर आज हमारे बीच नहीं है, सभी को पता है। हमने हिम्मत की है, डेलकर परिवार ने हिम्मत की है, ये तानाशाह के खिलाफ लड़ना है। काम की बात होती है, वहां आज सब आएंगे, बात करेंगे, लेकिन सभी को पता है आज स्थिति क्या है, प्रदेश की स्थिति क्या है। सभी वर्ग के लिए हमारे सर ने काम किया है, चाहे
बाहर से परप्रांतीय आए लोग हो, एक भाईचारा के साथ हमारे मोहन भाई ने सभी को रखा है। सभी की एक जिम्मेदारी बनेगी प्रदेश को बचाने के लिए, तानाशाह से बचाने के लिए, भ्रष्टाचारी से बचाने के लिए। हमारे साथ हुआ अन्याय को बदला लेने का ये समय आया है, जवाब देने का समय आया है। इसीलिए ज्यादा समय नहीं है, सभी को मैं बताना चाहूंगी, हमारा ये 2-3-4 दिन बचा है। ये डेलकर परिवार 35 साल हमारे सर ने ये प्रदेश को बनाने के लिए मेहनत की है। आज़ादी के बाद, ये प्रदेश को आज़ाद होने के बाद 10 साल मेरे ससुर संजीव भाई डेलकर जी का बलिदान रहा है। हमारी बड़ी बहन चंदन बेन का भी 20-20 साल ये प्रदेश के लिए काम किया है। हमारे मोहन संध्या कि हमें न्याय भी मिलेगा 2 चीजों के लिए। जो ये सरकार बनेगी, ये जो सत्ता बनेगी यहाँ, तो डेलकर साहब की बनेगी, 50,000 मतदान, 50,000। ये जो भावना है लोगों में, सर लोगों है नहीं। और देखोगे आप कि आगे जाते हुए यहाँ के भूमिपुत्र को जो आवाज है, सवाल मैंने जैसे कहा कि न्याय कानून डिफेंस में अभी नहीं कह सकता, लेकिन न्याय का